बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड सॉल्यूशन। आज हम एक ऑनलाइन टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिज़िक्स के एमसीक्यूज होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से। विच कंट्री सेंड इट फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान इन 1979? अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस। तो अमेरिका इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन कौन से साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने बनाया था? तो ये 1952 में बनाया था। पाकिस्तान डिड एटॉमिक ब्लास्ट इन पाकिस्तान ने एटम बम कब किया था, एटमी धमाका कब किया था? तो 1998 में किया था, जगह के मुकाम पर। The Indus Water Treaty was signed between Pakistan and India in 1960. 1960 में 47 माहिदा हुआ था, जनरल अयूब और गांधी के दरमियान हुआ था। फर्स्ट आगरा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पहली आगरा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2001 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी, कश्मीर के इशू पे। नेक्स्ट आगे। द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन 1980, 1981, 1982, 1990। तो ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन 1980, 1980 में शुरू हुई थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान कंसिस्ट ऑफ व्हाट पीरियड? फोर्थ 5 साल जो मंसूबा था वो कौन से पीरियड में हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1970 से 1975 तक। On 20th December 1971, who took the oath of President of Pakistan and Chief Martial Law Administrator? तो 20 दिसंबर 1971 को कौन सदर बना था और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था? तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना था। पहले प्रेसिडेंट बना था और फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद प्राइम मिनिस्टर बना था। नेक्स्ट आगे। द फर्स्ट दीवान इन उर्दू गज़ल वाज कंपेल्ड बाय, किसने कंपेल्ड किया था? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2013 एंड 14। गुरबत का क्या पाकिस्तान में गुरबत 2013 और 14 में क्या है? उसका रेट था कितने परसेंट थी? 60% थी 2013 और 14 में। द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट आगे। शरीयत बेंचेस वर इस्टेब्लिश्ड इन, तो शरीयत बेंचेस कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे? 1979। वैसे करेक्ट ऑप्शन 1980 है, लेकिन यहाँ पे 1980 नहीं दिया हुआ, तो उसका नियरेस्ट जो है 1979 है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे। सेकंड इस्लामिक हेड्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, दूसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1974 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। हबीब बैंक वाज सोल्ड फॉर, हबीब बैंक कितने में सोल्ड होता? 22 मिलियन रुपीज़ में। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर, पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? तो याद रखें पार्लियामेंट के दो ऐवान है, जैसे एक को नेशनल असम्बली और दूसरे को सेनेट कहते हैं। तो नेशनल असम्बली में टोटल मेंबर्स 342 होते हैं, जबकि सेनेट में टोटल मेंबर्स 104 होते हैं। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 342 प्लस 104, तो ये हो गया 446। ये टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दोनों का पूछ रहे थे, दोनों में कितने होंगे? 446 हो गए। आगे मैथ का पोर्शन आगे जी। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज एंड मीन किस चेंज की वजह से इफेक्ट होता है? स्केल में चेंज की वजह से इफेक्ट होता है। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल जब पास करते उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल को, सर्कल मतलब हाफ करे, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर।
ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। और जिसका कोई एलिमेंट ना, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² इज इक्वल टू 15। इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? इसको जब सिंपल यहाँ से कर लेते, 5 को काट लेते, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो क्या आ जाएगा? 1x² इज इक्वल टू 30 इज 1x² इज इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 1 3 1 3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक होगा। ये सिंपल इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3 इज, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 में पावर, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इन पावर सेट में? टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? जब इनको करेंगे तो हम पावर सेट बनाएंगे तो कितने होंगे? टोटल 8 होंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3 इज 8। नेक्स्ट आगे, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ, tangents drawn at the ends of diameter of a circle are dashed to each other, parallel, non-parallel, collinear, perpendicular। तो क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट आगे, पॉइंट 1 4 लाई इन विच क्वाड्रेंट? ये 1 + 4 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। दोनों जो प्लस होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। नेक्स्ट आगे, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 इज, तो सिंपल इसको हम यहाँ से सिंपल कर लेते हैं। क्या होगा? ये इसको इक्वल टू 0, इक्वेशन को सिंपलाइजेशन करेंगे तो 4x इसको करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 4 इसका आंसर आएगा। तो 6² थीटा किसके इक्वल होते हैं? 6² थीटा जो होते हैं 1 + tan² थीटा के इक्वल होता है। ये अक्सर मैथ के पेपर में आता है, किसी भी पोस्ट के लिए हो, CT के लिए हो, PST के लिए हो या SST के लिए हो, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि 6² थीटा किसके इक्वल होता है? तो ये 1 + tan² थीटा के इक्वल होता है। थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलाइनर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास थ्रू? नॉन कोलाइनर पॉइंट्स कैन पास थ्रू अ सर्कल पास थ्रू, कितने पॉइंट से पास करते हैं? 3 पॉइंट से पास करते, 3 पॉइंट्स। फाइंड x इन प्रोपोर्शन ऑफ 4x 5:15। तो इनको आपस में जब हम करेंगे तो सिंपल को 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा। तो x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x प्रोपोर्शनल टू 16 हो जाएगा। तो हम जब इसको काटेंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 12 ज़र 60, तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते पेपर में, तो ये सिंपल है, बगैर सवाल की आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। ए लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स कॉमन विद अ सर्कल आर कॉल्ड, ऐसी लाइन जिसके 2 पॉइंट्स कॉमन होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेकेंड ऑफ ए सर्कल। लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स कॉमन विद अ सर्कल आर कॉल्ड सेकेंड ऑफ सर्कल। इफ ए एंड बी आर 2 डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? एम्प्टी सेट के होगा। जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे तो ए यूनियन बी एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज λ/2। सेमी सर्कल λ/2 और 180 है। 180 भी हो सकता है और λ/2 भी हो सकता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू, ये sin² θ और cos² θ किसकी इक्वल होता है? तो ये 1 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंजुगेट ऑफ सॉर्ट a + √b इज a - √b है। इसका मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन तकरीबन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द मोड ऑफ द डेटा 1 3 5 3 7 9 इज, इनमें मोड क्या होगा? मोड ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो रिपीट हो, तो इनमें रिपीट कौन से होते हैं? 1 3 3 जो है 2 बार तो 3 रिपीट है, उसका मतलब यहाँ पे 3 मोड है।
हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स, टू डिसजॉइंट सर्कल से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। द लेंथ ऑफ ए chord and the radial segment of a circle are congruent. The central angle made by the chord will be, सेंट्रल एंगल जो chord बनाएगा ये किसकी इक्वल होगा, ये होगा तकरीबन 60 की, तकरीबन नहीं, करेक्ट ऑप्शन ही है 60, ये 60 के इक्वल होगा। तो नीचे इक्वेशन दी x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 6x + 9 इज कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आगे क्या होगा 1 - 1 1 w 1 - w क्या होगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का करेक्ट ऑप्शन क्या है 1 - 1। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x³ देन वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा के, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k/x³। इसको देख लेना है, मैंने अपनी तरफ से किया लेकिन आपने भी देख लेना है। नेक्स्ट आगे द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इक्वेशन x² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो माइनस b² - 4ac, b² + 4ac माइनस b² + 4ac माइनस b² - 4ac, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा b² - 4ac। द फोर्थ प्रोपोर्शनल w ऑफ x रेशो y v रेशो w, तो इसका क्या होगा, तो x को हम w से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा xw y v। तो w से हमारी वैल्यू पूछी, फोर्थ प्रोपोर्शन w की वैल्यू पूछी, तो w जो हो जाएगा वाई वी डिवाइडेड बाई एक्स, वाई वी डिवाइडेड बाई एक्स, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, वी वाई डिवाइडेड बाई एक्स। 3π डिवाइडेड बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 3π/4 रेडियन इज इक्वल टू 135। इसको आपने खुद भी देख लेना है। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स रेडियस, डायमीटर ऑफ सर्कल की जो लेंथ है उसकी डायमीटर की कितनी रेडियस की कितनी होती है, 2 टाइम्स होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट आगे साइंस फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है इंशाल्लाह, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को नॉलेज एंड सोल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।